हेलो नमस्कार पहलाग मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग के अंदर। और मैं आया हूँ अपने गांव, पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट। यहाँ से करीबन 1 या 1.5 किलोमीटर पहले हम रुक गए हैं। और मेरे ठीक पीछे है ना, मैंने अभी आपको व्यू दिखाता हूँ। देख रहे हो सामने बर्फ़, हिमालय व्यू यहाँ से दिख रहा है सामने। और मैं आज है ना अपने गाँव में आके थोड़ा सा ये महसूस कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे ना पलायन की बड़ी समस्या है। मतलब कि गांव में लोग नहीं रह रहे हैं। तो मैं आज अपने गांव का सारा व्यू आपको दिखाने वाला हूं। वैसे तो हमारी पूजा है, जागरी है, तो आज हम 2 दिन के लिए यहाँ रुकने वाले हैं। उसके बाद जो भी हमारा प्लान होगा, जो वीडियोस में मैं आपको सारा पूरा गांव दिखाने वाला हूँ, कौन कौन गांव में है, कौन कौन नहीं है, तो सारा दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। ये हमारे गाँव के लोगों की यहाँ मीटिंग चल रही है आज पूरी। और ये दरबान बाबू देखिए, सारे गाँव आज सारा पूरा गाँव ऊपर ही है। आज हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो गांव में मीटिंग चल रही है आज। मौसम थोड़ा ठंडा भी है, अच्छा भी है, सुहावना मौसम है। ये दरबान बाबू है और ये हमारी सारी अम्मा हैं। ये पैक के लिए भी ये लिखा है आपको खुली मीटिंग में, ये कोई सिंचाई ये जो हमारे ये जल संस्थान से इससे सिंचाई ना हो करके। नमस्कार। अच्छा, तो समस्याएं रखी जा रही हैं यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आज पूरा गांव यही नीचे से ऊपर आ गया। अच्छा अच्छा, उनके भी हैं जोली दोनों के। हाँ हाँ, आप बिल्कुल आगे। क्या 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 हो क्या रहा बताओ। नमस्कार। हाँ बढ़िया, ठीक है। हाँ अगर मैं चोरी लूं हाँ मैं अगर ये मैं लगाऊंगा, मेरा दूसरा करे, ठीक है ना। मेरी कंप्लेंट दूसरी करे, ये लगा रहा है, मैं दूसरे की मैं करूंगा। पहले पीने के लिए। नमस्कार, और कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ बस सारे आगे। और नमस्कार, क्या हाल? हाँ मम्मी सब आ रहे थे। अभी थोड़ा ठीक है। क्या है, क्या बताओ ना अभी। क्या है महात्मा गांधी, क्या है महात्मा गांधी राष्ट्रीय। अच्छा, फिर बात वही आएगी, रात को लगाएंगे तो फिर वही नहीं होगा। बता रात को बताओ, ऐसा ढील नहीं होगी, पाइप बिल्कुल लगेगा नहीं ना रात में दिन में। बात ही खत्म। तब आया ना मजा। नहीं हम टैंक भर रहे हैं, बताओ सर पर होएंगे सब। जिसकी हिम्मत होगी तो तभी तो पता लगेगा। ये तो गतरी मचा रखा है पूरा। क्यों नहीं? अब रात में लगाओ, बताओ। अब ये क्या चोरी हुई? दिन में तो चल ठीक हो गया, रात में क्यों लगेगा पाइप? पाइप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए रात और दिन। तब हम समर्थन में। क्यों भाई? लगाएंगे अगर संस्थान वाली कोई लाइन है, जैसे 10 मुहल्लों में एक कॉलोनी है, इसमें हो सकता है। उसमें रात को ये व्यक्तिगत लाइन है, हम मैं तो उसी से पानी दे रहा हूँ अपना। नहीं लगाएगा वो उसके लिए फॉर्म आएगा आपके पास, आपको दिखाऊंगा। ये 5 लोग होंगे तो 60 गुणा 5 कर लो आप। 300 लीटर पानी हुआ तो 300 लीटर क्या होता है? 300 लीटर आपकी सिंचाई के लिए नहीं होगा। हमने पानी ढूंढना है यार बैटरी लेके बर्बाद कर दो। 60 लीटर का है उसका, तभी उस हिसाब से टैंक बन रखा है। जितने आदमी हो, जितने उसके परिवार की उसमें है ना कि इतने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो आप डिवाइड कर लो उसको। अभी आज खोल गाँव में जितने भी पेड़ है, घरों के ही अगल बगल गौशालों के आगे पीछे जो पेड़ है, भैया मैं तो नहीं काटूंगा। मैं अपने घर के आगे से और मतलब जो मेरे खेत में हूँ मैं नहीं काटूंगा। ये मेरे खेत से कोई परमिशन लो।
सर मेरा 10 लोग कहते हैं कि कटेगा तो कटेगा। हाँ, जब वहाँ पर स्वाद में हाथ हाँ, ये तो आप बहुमत में लाओ कि नहीं कटने वाले। मैं नहीं कटने दूंगा नहीं, अकेले आप मना नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते हैं ना। अगर ग्राम सभा कह रही है तो कटेगा। आप सर एक बात ये भी है, इसकी एनओसी आप दोगे पेड़ काटने की? नहीं सुने, आप मैं बताओ नहीं मैं इसीलिए बता रहा हूँ। ऐसा है ना, मतलब कल ग्राम सभा में अगर पास है ना तो कोई आपत्ति नहीं, उसका हो गया फिर कोई मना नहीं करता। मैं आप लोगों को उसका बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। अरे चुप करो, काटना देना है या काटना देना बात की बात है। अगर जो नहीं काटने दे रहा है तो उसको नोटिस दो। हाँ सुनो सही, किसके आधार पर नोटिस दो? कोई आपके पास ऐसा तो होना चाहिए ना। ये मैं बता रहा हूँ, घर टूट रहा है मेरा, टूट रहा है, मैं नोटिस मेरी बात हुआ कैसे करूँगा? वो बात नहीं जी, ये जरूरी है, डिस्कस हो रहा है। तो वो जरूरी है काटना। आप मेरी एक बात सुनेंगे, यहाँ पे बहुत गांव में है ना कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर है ना एक मीटिंग की गई है। तो कुछ गवर्नमेंट के अधिकारी भी वहाँ पे हैं और डिस्कस चल रहा है इस बारे में कि मतलब कुछ समस्याएं पानी को लेकर भी है, कुछ पेड़ को काटने के लेकर भी है, और कुछ समस्याएं जो गांव की जो होती हैं वो बात शायद वो मीटिंग वगैरह में रख रहे हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत उनको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि गांव के लोग एक साथ बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या है ना तो गांव की वो बात को वहाँ मीटिंग में रखी जाती है। और ये मैं मतलब बहुत टाइम बाद में इस तरह की मीटिंग देखी है मैंने, और ये पूरा कवर भी किया है। तो मैं इसको अब देखना, अच्छे से समझना कि गाँव के लोग बैठ के आपस में कैसे डिस्कस करते हैं। कोई भी समस्या होती है, ये अच्छी बात है कि बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, किसी समस्या का हल निकालना है तो कैसे निकालना है, वो सब मिल के होता है। तो ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो आपस में बातें होती हैं। किसी के खेत में पाइप आ रहा है, किसी को कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो वो अपनी बात यहाँ पे रखते हैं। और कुछ सरकारी अधिकारी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं साथ में, वो भी, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो उनको ही लेना है, लेकिन वो सर्वसम्मति से होगा सारा फैसला। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ बहुत टाइम बाद इस तरह की मीटिंग देखने का मौका मिला है। और बाकी मैं आपको गांव के अंदर लेके जाऊंगा, अपने गांव में नीचे हमारे गांव में कैसे कैसे घर है, क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। आइए चलिए। ये अभी जो गांव की मीटिंग चल रही है, इसमें क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? इसमें मतलब कहते हैं गांव की जो भी समस्या है वो रखी गई है। किस तरह की समस्या है? जैसे हमारे यहाँ मतलब कहते हैं गुजलूकोट से अजोली जुगान पानी से अजोली में मतलब पानी की दिक्कत। अच्छा। आए दिन गर्मियों में मतलब कहते हाँ, दिक्कत होती रहती है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। करेक्ट। तो उसके लिए मतलब कहते हैं 2 टैंक का मतलब वो करा रखे इधर। अच्छा, 2 टैंक ऊपर करा रखे? एक तो वहाँ बने, मतलब कहते हैं एक तो मेन टैंक वहीं बनेगा जुगान पानी पे। ठीक है। एक टैंक नीचे गाँव में बनेगा। अच्छा, स्टोर टैंक, मतलब गाँव में, हमारा अजोली गाँव में, अजोली में स्टोर टैंक बनेगा। अच्छा, स्टोर टैंक, मतलब उसके बारे में मीटिंग चल रही है? वो भी चल रहा है, मतलब वो प्रस्ताव सबसे पहले रखा है। तो कोई और मुद्दा तो नहीं है? नहीं, मतलब और भी कई मुद्दे हैं। तो अभी जो मेन मुद्दा है वो पानी का है, स्टोर टैंक का। हाँ, स्टोर टैंक। और बाकी अभी जो ये जो डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पे हमारे मतलब कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, हाँ, और क्षेत्र पंचायत सदस्य, हाँ, और एक हमारा मतलब कहते हैं पंचायत मंत्री। अच्छा, हाँ, तो अभी कोई फैसला हुआ अभी ये इस बारे में किसी बात को लेके? फैसला हो ही रहा है, अभी डिसीजन हो ही रहा है। अच्छा, हाँ। तो बात मतलब रख दी। इसके अलावा कोई और भी कोई टॉपिक हो जो आप रखना चाह रहे हैं यहाँ पे? अभी टॉपिक तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेन मुद्दा पानी का ही है, मेन मतलब मुद्दा हमारा पानी का ही है, क्योंकि गर्मियों में हमें पानी मिलता नहीं है। हाँ। ये मेन मुद्दा हमारा मतलब कहते हैं अजूली गाँव में गर्मियों में हमें पानी बिल्कुल मिलता नहीं है। तुम तो खुद भुगत चुके हो। हाँ। देखा है। रात के मतलब कहते हैं 12 बजे 11 बजे 10 बजे गए हो उधर पानी देखने के लिए। ठीक। तो इसलिए हमें मतलब कहते हैं मेन टैंक एक वहाँ बनाना है, मतलब कहते हैं ये जुगान पानी पे, और एक स्टोर टैंक बनेगा हमारे गाँव। करेक्ट। ठीक है। फिर उनको एपीएल नहीं मिल पाएगा ना, जो अलग होगा उनको बीपीएल नहीं, वो बीपीएल में यूनिट नहीं है। बीपीएल में यूनिट अभी फुल है हमारा। ना एपीएल हमने तो एपीएल का बना, एपीएल बन जाएगा। मेरा नहीं, मतलब वो माँ का और उसका है ना, वो उसे कटा दिया ना हमने, वाला फंस गया वो तो चढ़ गया। जैसे हमारा बीपीएल कार्ड है, 2 नाम और ऐड करने हैं। वो अभी पाइपलाइन में तो आ जाएगा, लेकिन कार्ड में चढ़ के नहीं आएगा, क्योंकि 22 से 25,000 यूनिट अभी लाइन में ही चल रही है पेंडिंग। हमारे ये नए नाम चढ़ाने हैं जो, इसके लिए अब जब संशोधन होगा ना, अभी केवाईसी हो रही है आपकी दोबारा कार्डों की, जब संशोधन होगा, जब यूनिट डिलीट होंगी तो नए नाम ऐड होंगे। ये नाम लिखवाने के लिए अभी कहीं नहीं जाना, आपको केवाईसी हो रही है ना अभी कार्डों की, केवाईसी हो जाने का उसके बाद चढ़ेंगे, उसके बाद जिसके डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, एक मिनट आप बैठ लो, एक डिलीट भी होना, एक 2 चढ़ने भी हैं, केवाईसी हो जाएगी सब। आप वहाँ पे बैठ जाइए ना सभी को एक साथ। अभी नाम नहीं लिखवाने। इसमें कैसे अपनी वार्ता की जाए, कैसे अपनी बात करी जाए, इसका भी ये नियम है
सबसे पहले मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन आप अपनी सीट पर ही खड़े होकर बात रखें। अब आप एक यहाँ पे आ जा रहे हैं, कार्ड की समस्या सबके पास आ रही है, यहाँ पे राशन कार्ड की यूनिट के बारे में ये सब करें, हमारी राशन कार्ड के यूनिट सबके लिए है। अब व्यक्तिगत रूप से यहाँ पूछने मत आइएगा। मैं ये कह रहा हूँ राशन कार्ड में जो हमारे बीपीएल के अंतर्गत यूनिटें हैं, बीपीएल कार्ड जिनको है उसमें एट प्रेजेंट में बिल्कुल ऐसा हो गया है, हमारी जितनी यूनिटें हमें स्वीकृत हैं वो सारी हमको मिल गई हैं। ये ऐसा नहीं है बीपीएल में हम भरते चले जाएं, वहाँ हमारी जनसंख्या तो आ रही है कम और हमारी यूनिटें सब भरी हैं। तो यूनिट जब घटेगी तभी बीपीएल की एक यूनिट चलेगी। हम इतने प्रोग्राम चला रहे हैं, हम इतने प्रोग्राम कर रहे हैं, सारे एक यही विभाग नहीं, कितने विभाग लगा रहे हैं। अगर हम इस तरह से बीपीएल की गरीबों की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे तो सरकार तो ऐसी फेल हो जाएगी। सरकार गरीब बढ़ानी नहीं है, गरीब घटाने हैं भाई। बहू का कैंसिलेशन तो वहां से ले आएंगे, यूनिटें आज के दिन में एक यूनिट में घट जाएंगी। आप यूनिट घटाना चाहोगे, अभी देखो यहाँ पे हमारे पंचायत अधिकारी हैं, इनके पास भी यूनिट चढ़ाने और घटाने का अधिकार नहीं है, खाली यहाँ से अप्रूवल जाएगा। सुनो मेरी बात, चढ़ाने की तो बात कर रहा हूँ, अप्रूवल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो अपने हमारे इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर की आईडी से होता है। अब मैं कह रहा हूँ इंस्पेक्टर की आईडी से होता है, तो एक यूनिट अगर यहाँ से घटता भी है तो जाने दो, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी चढ़ सकता है वो यूनिट। ये चीज भूल जाओगे आप, यहाँ से इसी गाँव का कम हो रहा है तो प्रधानमंत्री आवास में उनकी लिस्ट चली गई है। जब वहां से पैसा स्वीकृत होगा तो उनको स्वतः ही उनके उसमें पैसा आएगा। इसमें पहले जो है 1,30,000 रुपए उनके खाते में सीधे डायरेक्ट आती है और 95 डेज 95 दिन का जो है उनको मनरेगा के तहत काम दिया जाता है। उस समय जो भी उस समय दिहाड़ी निर्धारित तो ये और आवास जो है हमारे यहाँ एक समय प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है, एक दिया जाता है हुआ होगा सर। मुझे 2 नाम आए हैं, 2 नाम आए थे सामने। वो तो वेरिफिकेशन के लिए आए होंगे, वेरिफिकेशन आवास की सर्वे किसने करी है? मैंने करी है सर्वे मैंने करी है। तो सर्वे आपने करी तो मतलब किसी और से पूछा नहीं? एक ही नाम आया ना, नाम क्या है? और यहाँ पर नाम आए तो उनको बना भी नहीं रहे अभी एक किसी का नहीं। मैं एक इसीलिए तो कह रहा हूँ इसका प्रस्ताव ग्राम सभा में खुली बैठक में इसका प्रस्ताव नहीं आता, नहीं आना आता ही नहीं है। इसका सर्वे होगा, इसका पहले ग्राम सभा की पहले ये स्वयं जो कर्मचारी यहाँ पे लगा, आंगनबाड़ी है नहीं बता रहे, तो इसका स्वयं पहले सर्वे होना था। सर्वे में उन लोगों की लिस्ट बननी थी जिनके पास मकान नहीं है, फिर उसका जो है इस ग्राम सभा के में उसका अप्रूवल होना था कि भाई ये लोग इसमें जो है आवासहीन है, आज के दिन में इनको आवास मिलना है नहीं मिलना है। वो अप्रूवल मिलने के बाद तब वो उस पोर्टल पे ये आवास जो है प्रधानमंत्री आवास पोर्टल हमेशा खुला नहीं रहता कि आज आप जाओ वहाँ पे फिर आवास की सर्वे। ये लिमिटेड टाइम बॉन्ड प्रोग्राम है, उस समय खोल दिया था गवर्नमेंट ने, उसमें सर्वे हो चुकी है। उसके बाद फिर उसकी कुछ वेरिफिकेशन आए थे, भाई रैंडम चेकिंग में जाइए आप, वो जो आवास हैं वो सही है नहीं है, उसमें भी सबकी ड्यूटियां लगी, वो भी कर लिया गया है, वो चरण भी पूरा हो चुका है। आवास के लिए लिखा जाए सर, ग्राम सभा की स्वीकृति के कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाए, ये लिखो ना। ये लिख दो, ये लिख दो। ये इसमें लिख दो, जिसको भी स्वीकृति लेनी है पहले कनेक्शन की, व्यक्तिगत कनेक्शन की, वो यहाँ पे लिख दिया। और इसका लेटर जो है जल संस्थान की लाइन से ले रहे हैं, और कहाँ से? कहीं से भी नहीं, उनको मेरी बात कहीं से मत करो। मोटर लगा के 4-5 आपको सारा पानी उसका उनको देने नहीं है। प्रधान की स्वीकृति के बिना नहीं मिलेगा। अरे नहीं, स्वीकृति आ रहा, वो मोटर लगती है सिर्फ। उनको देगा कौन बिना प्रधान की अनुमति के? नहीं है, बता रहा है। यही लिख दो ना, देना ही नहीं है, देना ही नहीं है, दोस्त को देना ही नहीं है। हम नंगे से लाओ पानी ग्राम पंचायत आ जाएगा ऊपर से। अगर राष्ट्रपति का या राजस्व का में बहुत है एक जो पानी लीजिए, परेशान होना जरूरत नहीं। तो रात को इतना मोटा पानी वैसे बेकार जाता है, तो उसको आप रात को स्टॉक करके टैंक बना के, अच्छा वो पानी जब पैरी नहीं चलते, पानी 24 घंटे पानी से हमारे गाँव में हर नल पे पूरा पानी था। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो बता रहे हैं कि जो पानी रात को वेस्ट हो जाता है, वो कैसे, उस पानी को कैसे बचाया जाए वो, ताकि हाँ टैंक बनाइए ग्राम पंचायत में, उसको बनाओ वहाँ। आपका सर, आपका नाम बता दीजिए और क्या है, आप क्या पद आपके पास, क्या है? नहीं, ग्राम विकास अधिकारी हूँ इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो गांव की समस्या है पानी को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बता रहा हूँ, जो आपका पानी वेस्ट जा रहा है, उसके लिए स्टॉक टैंक बनाइए ऐसी एक जगह पर, जहाँ पर से रात भर पानी जो वेस्ट जा रहा है वो स्टॉक हो सके, और उसके बाद फिर गाँव में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। चाहे जो दिक्कतें आ रही हैं, अगर हमारे पास पानी ज्यादा मात्रा में बचता है तो छोटी मोटी हम सिंचाई उसी से कर सकते हैं।
पेयजल मिल सकता है। पानी को हम सबसे पहले संग्रहण करें, हम स्टॉक टैंक बनाइए और जल संग्रहण करें। उसके बाद हमें ये किसानों को भी सुविधा होगी, जिनको जो महिलाएं पानी के लिए जो बड़ी दूर दूर जा रही हैं, उनके लिए भी सुविधा होगी। उनका काम तो अभी क्या प्लान है? सिर्फ बातों में है या इसकी कोई धरातल पे कुछ काम भी हो रहा है इसके ऊपर? धरातल पे जो ये प्रस्ताव दिए जाएंगे, ये इम्प्लीमेंट जिस हिसाब से हमारे पास बजट होगा हम बनाएंगे। जो मुख्यतः इसमें जो सारे ये प्रस्ताव लिखा गए हैं, प्रधान जी और उनकी कैबिनेट जैसा इसमें फैसला लेगी उस हिसाब से इन कार्यों को किया ये पानी की समस्या बहुत सालों से है, आज से नहीं है। तो ये पहले क्यों नहीं सोचा गया इसके बारे में? स्टॉक टैंक के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया? स्टॉक टैंक यहाँ बने भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हालत बहुत खराब है। पानी देखा मैं, स्टॉक टैंक बहुत गंदे हो रहे हैं, पानी मतलब ऐसे ही बह जाता है, पता नहीं चलता। ग्राम सभा ये ग्राम पंचायत की योजना है, तो उसका देख रेख का जिम्मा भी ग्राम पंचायत का है। हाँ। अगर वो गंदे हो रहे हैं तो उसका समय समय पर उसकी साफ सफाई जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से ही की जानी चाहिए। ये आप ठीक है, आपने पूछा, मैं कह रहा हूँ जो पुराने हमारे टैंक हैं उसका भी यहाँ पे प्रस्ताव आना चाहिए, भाई उनकी साफ सफाई की जाए भाई फ्री में। उसका सर्वे वगैरह आपने कितनी बार किया है यहाँ? सरकार की तरफ से सर्वे कितनी बार हुआ है टैंक्स का? ऐसा सर्वे नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे नहीं है। सर्वे का मतलब यह था पेयजल स्रोतों का सर्वे हो चुका है, वो तो होता है हमारे पास। इस गांव में कितने पेयजल स्रोत हैं उसका तो सर्वे डाटा है हमारे पास। लेकिन जो पेयजल योजनाएं यहाँ पर खराब हो रही है, उनके ठीक करने के लिए ग्राम सभा की खुली बैठक में इसका प्रस्ताव आएगा, तभी उसमें उसकी साफ मतलब अभी प्रस्ताव आएगा उसके। आज। अच्छा, आया है, तो अभी कितना समय लगने वाला है इसमें? हमारे पास जिस हिसाब से बजट होगा, जिस हिसाब से बजट होगा उस हिसाब से उस हिसाब से हम काम करवा देंगे। उस हिसाब से जिस हिसाब से प्रधान और प्रधानी कैबिनेट इन प्रस्तावों को रखेगी, उस हिसाब से प्रस्ताव ऑनलाइन किए जाएंगे और जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा। आप गांव के प्रधान हैं जी, बताइए आप क्या समस्या है आपके सामने आई है गांव से? ये तो पानी की समस्या है। क्या नाम आपका? मंजूर होते मंजू रतेला जी, बताइए। पानी की समस्या है। पानी की समस्या है, तो क्या है पानी की दिक्कतें कैसे सॉल्व होंगी? रेस्टोरेंट से जो पानी जो जुगाड़ पानी जो बोलते हैं, हाँ। वहाँ से ऊपर टैंक लीक हो रहा है। अच्छा। तो यहाँ पानी कम आ रहा है यहाँ। तो टैंक के बारे में रिपेयर भी करना, एक नया रिपेयर भी करना और एक नया स्टॉक टैंक बनाना है। नया स्टॉक टैंक। तो अभी जो अछरौन है और अजोली है, दो गांव हैं, तो सारा पानी अछरौन से आता है। हाँ, वहीं से आता है। अच्छा, तो इसमें दो गांव के बीच में लड़ाई भी है आपस में? गाँव अलग है, गाँव अलग है। हाँ। तो उस गाँव इसलिए हमने पानी का बंटवारा कैसे करते हैं आप? पानी का बंटवारा कैसे करते हैं दोनों गांव में? एक ही टैंक से दोनों गांव में जाता है? तो क्या वो टैंक भी रिपेयर करना है? नहीं, सुनने में आता है कि अछरौन के कुछ लोग हैं वो टैंक को ब्लॉक कर देते हैं, या उनके टैंक नीचे, वो जो कनेक्शन है नीचे की तरफ है, तो पानी उनको पहले मिलता है, ऊपर जो अजोली के गांव के लोग हैं उनको नहीं मिलता है। कुछ ऐसी समस्या भी सुनने को मिली है। ये भी है, तो इस बारे में क्या सोचा कि एक ही पाइप से दो कनेक्शन नहीं हो सकता? क्या कोई सोल्यूशन ही नहीं कर सकता? सेपरेट टैंक बना दें। हाँ। अछरौन के अलग हो जाए और यहाँ के अलग हो जाए। अच्छा, और ये दो स्टॉक टैंक रहेंगे अलग से, मतलब जो मेन टैंक है उसके अलावा दो स्टॉक टैंक रहेंगे? तो अलग बना दें। अच्छा, ठीक है। आप क्या हैं सर? आपका क्या पद है? आप क्षेत्र पंचायत है। तो क्षेत्र पंचायत होने के नाते आपने क्या किया अब तक? अभी कब बने आप क्षेत्र पंचायत? तो क्या लगता है कि क्या हो सकता है? पानी की सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत है, दो गांव एक साथ ही जुड़े हैं ना, हाँ। उसकी ज्यादा दिक्कत आती है। गर्मियों में बहुत दिक्कतें होती हैं। आइए सर, आप आइए इधर। ये भी अभी कुछ सुझाव दे रहे थे कि जो पानी को लेकर कि वहाँ पर रात को पानी बहुत वेस्ट होता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इतना वेस्ट होता है पानी का? क्यों उस पानी को बचाया नहीं जा सकता क्या? ये दो गांव का मसला है, आपस में मीटिंग या फिर बैठा के ही हाँ। उस बारे में बात की जा सकती है। हाँ। मैं अपने मन से कोई चीज बोल दूं वो चीज तो ये नहीं है। जो रात को खुला पानी रहता है, हाँ। कोई टूटी नहीं है, हाँ। उसमें खुला पानी बह रहा हाँ। है, उसको हम उस पानी को पाइप द्वारा टैंक में रात के लिए रख जाए, ठीक है। रात के लिए जमा हो जाएगा। हाँ, ताकि वो दिन में इस्तेमाल कर पाए उसको, वो पानी चाहे रात को स्टॉक हो जाए और दिन में वो पानी दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बड़ा स्टॉक टैंक बनाने का प्लान है आपका? वो तो पानी गिरी रहा है रात को, हाँ। वो तो गिरी रहा है, खाली पाइप लगाना है, कोई बंद तो करना नहीं है, उसमें कोई टोटी नहीं लगानी है। लेकिन आप सुनो, देखो एक तो प्रॉपर एक आदमी की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो डेली। देखो, गांव के लोग आप किसी गांव के आदमी को ही बोल दीजिए, गांव के लोग खुद उसकी जिम्मेदारी लेंगे। सरकारी आदमी की जरूरत नहीं है वहाँ पे। सरकारी आदमी की बात ही नहीं कर रहा। हाँ। पहले गांव का भी कोई ना कोई किसी आदमी को तो ये है ना, ये लोग सारे गांव के लोग तो है ये सारे। आप किसी को जिम्मेदारी देंगे तो वो करेंगे। रोज नहीं कर सकता, बनना चाहिए, हाँ। रोज एक आप वहाँ आदमी पर ना जाके करो। चेंज नहीं कर सकता, वो जाएगा तो दिक्कत उनको भी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब खुला पाइप रात को लगा दिया, आप दिन भर आप यूज करो, और रात को जब पानी बंद हो जाता है उस समय ये किसी की ड्यूटी लगा दी 2-3 महीने के लिए हमारे, और आज तक कैसे आना पानी, आज तक लेके आना वहाँ पर ना पानी की समस्या जो है, मेन जो टैंक है वो लीक हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत। तो अब तक उसको ठीक क्यों नहीं किया गया अब तक? मतलब क्यों डिले किया जा रहा है?
अरे कितना पैसा इतना गंदा, मैं उसकी कंडीशन भी देख के आया हूँ कि बहुत गंदा होता, साफ भी नहीं होता। इससे पहले भी उसमें योजनाएं आ चुके हैं और काम वैसी मतलब भरपूर से काम हुआ जो भी हुआ। उसमें ये विभाग के जेई और ये सब खा जाते हैं उसको। अच्छा, वो सारा पैसा जो आता है वहाँ पे उन्होंने आप खुला खुला आरोप लगा रहे हैं सरकार नहीं, के उनके बिल्कुल ऊपर, आरोप अधिकारी के है। ऊपर। अच्छा, मेन लाइन से जेई ने क्या कोई भी बड़ी लाइन से कोई लाइन काट सकता है? नहीं, जेई ने कटवा रखा है। और आज भी वो लाइन अब अभी भी वो कटा है, तब से हमें परेशानी है पानी की। अच्छा। जेई ने